स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं। कुणाल, हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है अहेड ऑफ ट्रम्प कमिंग इन, और जिस तरह से हमने इकोनॉमिक डेटा आता हुआ देखा है, बाजार को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इन्फ्लेशन की चिंताएं भी मार्केट में हैं। सेफ हेवन बाइंग होनी चाहिए, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट परहैप्स उससे कर रहे थे। 2700 के ऊपर सोना यहाँ पर ज़रूर है। क्या लगता है आपको, क्या सेंस है अब यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी पर करना चाहिए या फिर कोई एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बन के चल सकती है? जो डे ट्रेडर्स है उनको मैं, या वीकली ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा आज ट्रम्प के अनाउंसमेंट के लिए रुकिए। बाकी जो पोजिशनल ट्रेडर्स है या जो होल्ड करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड स्टिल फॉर दिस ईयर इज लुक्स नो ब्रेनर। एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा रही है यूएस, दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो इस पे इन्फ्लेशन तो नीचे जाने वाला नहीं है। और दूसरा, यूएस की बॉन्ड डील आज विद कटिंग रेट्स ऑलमोस्ट 5% के आसपास है 10 ईयर की। तो ये प्रपोजिशन देख के ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई टाइटनिंग होगा। कल जो भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो भी इनको एक बार तो ये साल में रेट कट करना ही पड़ेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, बट एट सम पॉइंट सेंट्रल बैंक्स विल हैव नो चॉइस बट टू कट द रेट्स एंड टू स्टॉप द असेट परचेज। जो असेट बॉन्ड बेच रहे हैं मार्केट में वो भी बंद करना पड़ेगा। सो गोल्ड सिल्वर तेजी लग रहा है। ये ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद अगर जो भी कोई डिप आती है या करेक्शन आता है, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज करो, बट उसमें लेना ही है ध्यान। सो आई विल वेट व्हाट ट्रम्प डज टुडे, बट माय आउटलुक इज वेरी बुलिश ऑन गोल्ड फॉर द ईयर 2025। और कुणाल, चांदी को लेके क्या सेंस है? लाख रुपए का लेवल हम देख चुके हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि खून चख चुकी है यहाँ पर कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, तो क्या वो लेवल्स यहाँ पर वापस आएंगे और किस तरह की तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? डिमांड और सप्लाई में आज भी गैप काफी बड़ा है। 7 to 8% का गैप है। 2024 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वी आर सीइंग द डेफिसिट ऑफ 8% कंपेयर टू 10%। थोड़ी डेफिसिट कम हुई है, बट द फंडामेंटल्स आर बुलिश। सोलार, ईवी, ये सब सेगमेंट से डिमांड रॉबस्ट रहने वाली है, और सप्लाई साइड से कोई मेजर ग्रोथ आने वाला नहीं है। सो लुक्स नो ब्रेनर। डॉलर वीक होता है आगे जाके, और सेंट्रल बैंक्स रेट कट करते हैं तो गोल्ड के साथ सिल्वर भी बढ़ेगा। और चाइना अगर स्टिमुलस लेके आती है तो सिल्वर बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये साल कंजर्वेटिवली 1,15,000 के आसपास सिल्वर जानी चाहिए ये, और $35 to $37 कॉमिक्स पे जानी चाहिए। सो ये सब टारगेट आज के दिन वॉलेटिलिटी आपको शायद देखने मिल सकती है ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद। थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, बट $28 का बॉटम समझ के आप बाइंग कर सकते हैं। ध्यान तेजी ही है सिल्वर में। ऑलराइट, यानी कि वॉलेटाइल मूव्स के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहना है। अभी हम 30-31 के बीच में कारोबार कर रहे हैं, और जैसे कुणाल हमें कह रहे हैं कि 28 के लिए भी तैयार रहें, ऊपर 35-36 के लिए भी आप तैयार रहें, तो अच्छी खासी एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनती हुई। हमारे साथ अब आम्रपाली ग्रुप के CEO भी जुड़ चुके हैं, चिराग। नमस्कार, आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चांदी के प्राइसेस को? यहाँ से किस तरह की बाइंग है, और क्या फिजिकल मार्केट भी यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में है ट्रंप के आने से पहले? चिराग, आपको आवाज आ रही है? चिराग, आप सुन सकते हैं मुझे? यस। ओके। क्या मनीषा जी, कैन यू रिपीट? आपका आवाज थोड़ा सा कट गया था। हाँ जी चिराग, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो ट्रेडर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में है ट्रंप के आने से पहले कि वहां से किस तरह की अनाउंसमेंट आती है, लेकिन क्या फिजिकल मार्केट भी उसी मोड पर है? तो फिजिकल मार्केट अगर देखें मनीषा जी, तो लास्ट 1-2 महीने से जो EFP ने जो रोलर कोस्टर राइड का जो मूवमेंट दिया है ड्यू टू ट्रम्प के आने की वजह से, जो टैरिफ पॉलिसीज रहेगी, तो उसके कारण EFP में काफी उतार चढ़ाव रहा है। अच्छा, उसी के EFP के उतार चढ़ाव के बेस पे ही फिजिकल मार्केट में भी काफी पैरिटी और डिस्पैरिटी आई है मार्केट में। बट लास्ट 1 महीने से अगर आप देखो तो सिल्वर के अंदर काफी मौका मिला है इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे एक आर्बिट्रेज पोजीशन वो लोग बना रहे हैं और स्टॉक फाइलिंग कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सेफेस्ट। और ये जो लेवल्स हैं, जो आर्बिट्रेज के जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमने कोविड में देखे थे और हमने 4 साल के बाद अभी वापस देखे हैं। तो फिजिकल मार्केट में जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है उसके अंदर काफी मूवमेंट हुई है। चिराग, अब किसी को, कुणाल तो कह रहे हैं डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, आप फिजिकल मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग एज ऑफ नाउ? अभी भी लोग वेट एंड वॉच में है फिजिकल मार्केट में भी, क्योंकि हमने लास्ट 1-2 महीने में
सारे लेवल्स देख चुके हैं। हमने 87,000 भी देखा है, 92,000 भी देखा है। तो ये लास्ट एक महीने से कंसोलिडेटेड मोड पे है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिप पे बाइंग कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा उनको दिखता है तो वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। फिर जब कंसोलिडेटेड मोड आता है तो ट्रेडर्स को ये एकदम उनके लिए एकदम ये मलाई वाला सिचुएशन है कि जब रेंज बाउंड जब मार्केट रहती है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री और एग्जिट अगर सही लेवल पे अगर कर लिए तो काफी मुनाफा उनको मिल सकता है। फेयर पॉइंट। चिराग, सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से कुछ ना कुछ है। सिल्वर इज एन इंडस्ट्री जहां पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्रियल के तौर पर आने लगी हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी अच्छी है। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बजट से? मनीषा जी, लास्ट ईयर बजट में कस्टम ड्यूटी का रेट रेशनलाइजेशन हुआ था और ये साल भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कस्टम ड्यूटी में रेट रेशनलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि सिल्वर को माना जा रहा है अब मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड लेस ऑफ अ लग्जरी प्रोडक्ट। तो बिल्कुल बजट की एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में रेट रेशनलाइजेशन आ सकता है ये 2025 के बजट में। ओके। और पिछले साल के अगर कोई डेफिनेट नंबर्स आए हों और आप हमसे शेयर कर सकें चिराग, तो कितना इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा चांदी का 2024 में? वी मेंटेन एवरेज जो हमारा लास्ट 4 या 5 साल का जो हमारा एवरेज है ईयर ऑन ईयर जो हम फिजिकल सिल्वर इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 6,800 से 7,500 टन के आसपास का एवरेज है। और ये साल 2024 में भी वी हैव क्रॉस द एवरेज ऑफ मोर देन 6,500 टन। तो हमारा जो सिल्वर का जो इंपोर्ट है इट इज इंटैक्ट एज पर द प्रोजेक्टेड कि इतना सिल्वर इंपोर्ट होगा ही होगा। फेयर पॉइंट। चिराग, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक जो मेजर एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि रेट कट्स की जो पैटर्न है, ट्रैजेक्टरी है, वो यहाँ पर बरकरार रखी जाए और रेट कटौती हम यहाँ पर आता हुआ देखें। जाने से पहले